नमस्कार। ये लाइव तस्वीरों के अंदर ये देख रहे हैं आप, जो इमारत इस वक्त हवा में लटकी हुई है। इस वक्त मीटर जो पैमाना है उसके ऊपर 4 फुट तक ये हवा में लटकी है, जबकि इसका लक्ष्य है इस भवन को 5 फुट हवा में बिना किसी बेस के लटकाया जाना है और आगे 60 फुट की दूरी पर सरकाया जाना है। तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये तस्वीरें पहुंच रही हैं असंध जिला करनाल हरियाणा के पंचमुखी मंदिर की, जहां पर मंदिर परिसर के एक हिस्से को हवा में खड़ा कर दिया गया है। 4 फुट ये हवा के अंदर इस वक्त लटका हुआ है। काम यहां पर जारी है। वो तस्वीर धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रही है मैं दिखाऊं। और इस भवन को, मंदिर के इस भवन को इस वक्त 4 फुट हवा के अंदर क्यों लटका दिया गया है उस पर भी बातचीत करेंगे। इस चारों तरफ देखिए, ये पैमाइश के लिए फीते लगे हुए हैं चारों तरफ, कहीं भी और अंदर भी जो पिलर हैं वो भी हवा में लटके हुए मैं आपको दिखाऊंगा। इस बीच जुड़िए हमारे साथ और इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। यहाँ से रास्ता थोड़ा सा आगे कठिन है क्योंकि काम चल रहा है, तो मैं तस्वीरें वो दिखाता हूँ आपको जहाँ पर लगातार ये भवन चारों तरफ की तस्वीर परिक्रमा करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये हवा के अंदर लटका हुआ है पूरी तरह से। अब इसका सीधा जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। अंदर जो एक विशाल पिलर देख रहे हैं उसके नीचे भी इस वक्त बेस नहीं है, वो भी इस वक्त हवा में लहरा रहा है। ये सीधी वाली तस्वीरें चारों तरफ की परिक्रमा करने के बाद मैं आपको फिर दिखाऊंगा कि कौन वो शख्स है जिसने ये कारनामा किया है और इस भवन को किस लिए हवा के अंदर लटका दिया गया है। चारों तरफ देखिए, ये पैमाइश के लिए पैमाने लगे हुए हैं और इंच दर इंच धीरे धीरे सरकाते हुए इसे 5 फुट हवा में लटकाया जाना है। किसी भी तरफ अब इसका सीधा संपर्क जमीन के साथ नहीं है। अगर है तो चारों तरफ, हर तरफ जैक ही जैक है। इस हिस्से को भी इस तरफ से अलग कर दिया गया है। पूरी तरफ से ये 2 मंजिला मकान अपनी झोपड़ी सहित मंदिर परिसर का ये हिस्सा है जिसे हवा के अंदर लटका दिया गया है। और जिस शख्स ने ये कारनामा किया है उससे भी बातचीत करेंगे कि क्यों उनकी सेवाएं यहां पर ली गई हैं। नाम है, शाम का वक्त, इस वक्त कृष्ण जांगड़ा, जो कि एक जाना पहचाना चेहरा इस वक्त बन चुके हैं अपने कारनामों की वजह से। आज क्या कर रहे हो इसमें? आज आपने देखा तो होगा ना, दिखा दिया मैंने। क्यों इस तरह के पंगे लेते रहते हो? मंदिर का हिस्सा ही पूरा हवा में लटका दिया। साहब जो वो एक आदत बन गई पंगे लेने की। जी हाँ, पंगे लेने की हमारी आदत बन गई है। तो ये बताओ कि आगे इरादे क्या हैं? देखो, दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह से पूरी सफलता पूर्वक आप इसे 60 फुट आगे सरकाकर इस भवन को ले जाएंगे। ये 4 फुट ऊंचे उठ गया है। जी जी बिल्कुल दिखा चुके हैं। पैमाना दिखाइए। 1 फुट और जानी, कहाँ तक जानी है? 1 फुट और जाएगी। जी जी 60 इंच तक ले जाएंगे आप इसे? ये यहाँ है ना। जी जी यहाँ तक चली जाएगी फिर ये। जी, तो 5 फुट हवा में लटक जाएगा ये। और फिर 65 फुट 60 फुट पीछे जाएगी। जी जी 2 दिन के बाद आओगे ना, आपको पहिया खड़ी पाएगी। तो बीच में 2-3 त्योहार आ गया, आपके वायदा तो किया था 15 दिन का जी, छुट्टी रहेगी। फिर इधर आ जाइए थोड़ा सा। कृष्ण जांगड़ा जी, देश भर से जो लोग आपको देखते हैं, हमारे पास भी फोन आते हैं और फिर हमें कई बार हमारे पास नंबर नहीं होता या हम बिजी होते हैं, तो एक बार हमारे दर्शकों को अपना नंबर बता दीजिए। अच्छा, नंबर भी है। कृष्ण जांगड़ा जी, कृष्ण जांगड़ा देसी इंजीनियर जी। नंबर है 96-715-85,000। एक बार ये भी बता दीजिए कि इस तरह के कारनामे आप कहाँ कहाँ अंजाम दे चुके हैं, जहां आप बिल्डिंग्स को शिफ्ट कर रहे हैं, कहीं बिल्डिंग्स को सीधा कर रहे हैं। ये संध में लिफ्टिंग का शिफ्टिंग का तो काम संध में जी, 8 गाँव में जी, जींद में 3 मंजिल। जी जी। हाँ जी, करनाल में नंगला चौक पे 5 दुकान शिफ्ट करी। किसी और स्टेट से भी आपको फोन आ रहे हैं? अरे बड़े आ रहे हैं, जब बाहर तो जब जाऊँ जब घर के काम खत्म होंगे। जी, बात ये भी तो है ना। इस तरह के ऑर्डर्स जब आप लेते हैं हाँ, तो आपको नहीं लगता कि काफी जोखिम भरा ये काम होता है? ना, ये नहीं लगता मेरे को। जी, ये बात नहीं, जोखिम आ तो अगर सोचेंगे तो फिर तो काम नहीं बनेगा। जी जी। जोखिम तो हमारे लिए तो खेल है। एक ये नई चीज आपने शुरू की, बिल्डिंग्स को आप आधा किलोमीटर दूर ले जाते हो, कहीं 60 फुट, कहीं 65 फुट, कहीं जमीन में धंसी हुई जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें हवा में उछाल देते हो। तो ये आइडिया एक नया देसी, कितना पढ़े लिखे हो? बस 10 में सोचो।
अच्छा, 10वीं 10वीं सोच पुराने, लिया। हाँ। फिर ये दिमाग में खुरापात कैसे आ गया? बस दिमाग मतलब जो आने वाली बात थी ना, टेक्निकल दिमाग पहले से था। हम लकड़ के भी मिस्त्री इतने बढ़िया थे। जी। हाँ जी, हाँ जी। लकड़ में क्या कर देते थे? लकड़ी में जो लकड़ी का जो भी आइटम है, एक देसी तरीके से देसी- यहाँ का खाना वहाँ हाँ। घुसेड़ दिया। अड़दोए से लेकर फर्नीचर तक। अच्छा, छोटे 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 पैमाने पे अड़दोए बना से दिया। लेके जमींदार के फर्नीचर तक उस टाइम में पहिए बना कर दे लकड़ी के, गाड़ी के। जी जी। हमने वो भी बना रखे। अच्छा, बचपन में लग गया हाँ, थी, ये बीमारी तब से लगी ना हुई है। बीमारी नहीं, शौक है। शौक है हमारा। शौक के साथ साथ इसको आप हाँ जी। प्रोफेशन भी बना लिया है। हाँ, हाँ जी, हाँ तो जी। ये बताइए कि इस जो मंदिर का ये भवन है, ये हाँ। हिस्सा है, इसे हवा में क्यों उछालना पड़ा और आगे क्या इरादा है? कहाँ ले ऐसा जाना? है, ये यहाँ खुदाई, तालाब की खुदाई हो रही थी जी। वो फरे की मिट्टी मिले, इसने यहाँ मिट्टी डलवा दी, भरत करवा दी। भरत करवा दे, इस करके नीचे आ गई। ये पूरी लगभग बहुत नीचे चली गई थी, ये हाँ, तो जमीन के अंदर। 5 फुट नीचे चली गई थी। जी। फिर तुम्हारा इसको फिर ऊपर उठा दो। यहाँ के जो साधु हाँ, संत हैं, जो हाँ जी, इंचार्ज बहुत- हैं, बहुत ग्रामीण बढ़िया, हैं, हाँ जी, वो अब संत तक हैं। आते हैं और ये कहते हैं कि यार बिल्डिंग गिरनी नहीं चाहिए और शिफ्ट भी हो जानी चाहिए। तो ऊपर उठाने के बाद हमारे कहने बीच में भी आ गई थोड़ी। हमारे जब बताओ उसकी जगह बोला थे मिस्त्री पीछे कर दो, वो मापा तो 65 और 70 के बीच में लगभग। अच्छा, वहाँ तैयारी किस तरह की चल रही है? वहाँ प्लिंथ बना दिए गए हैं? वहाँ हमने कॉलम डालेंगे, वो खुदाई कर रखी है। एक बार देखे अच्छा, बच्चों को दिखाओ के बारे में। दिखाइए, हमारे दर्शकों को ये भी दिखा दीजिए। बच्चों के को दिखाने के बारे में हमारी लिमिटेशन है, हाँ, वो फिलहाल नहीं दिखा सकते। आ जाइए। हाँ जी, हाँ आइए। बच्चे मौज करो प्यारे, हाँ। है ना, सेवा करो पुत्र। वो चलो, देखो वहाँ हमने आ जाओ। ये है मिस्त्री का इरादा। ये बिल्डिंग जो हवा में लटकी हुई है, चल के जहाँ तक मिस्त्री ये जा रहे हैं। अब भागो मत, दिखाना है दर्शकों को। अरे मैंने पानी पर जाना है, बहुत मोटा ऑर्डर मिलेगा मैंने शिफ्ट करने का, 3 मंजिल का। 3 मंजिला? हाँ। कितनी दूर लेके जाना है? बात है, फोन नहीं कहा था अभी। अच्छा, वो 2.5 मंजिल कह रहा है। अब लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, फोन तो और भी आवेंगे। ना कोई गुप्ता जी है वहाँ से जी। वो सेक्टर का तो मेरा ध्यान नहीं पता। चलो, फोन में है वो। अभी चलो वहाँ- दिखाइए। हाँ। अब यहाँ किस तरह से आप कॉलम डालेंगे, फिर भरत करेंगे, फिर उस बिल्डिंग को यहाँ स्थापित करें? जी। अच्छा, ये खुदाई कर दी? इतना कह रहा, हाँ, यहाँ कॉलम डालेंगे जी। इधर कॉलम डाल के 4 डालेंगे? 9 कॉलम डालेंगे 3 जी। इधर, 3 बीच में, 3 उधर। जी कॉलम डाल के अगर नेम डालते हैं ना मैं जी। तो मेरे ख्याल में 25-30 हजार ईंट लग दी। जी। तो कॉलम भी खड़ा कर देंगे इसको। अच्छा, बाकी सारा मिट्टी से काम चल जाएगा। बाकी, हाँ। वो जो डीपीसी है 9 के 9 कॉलम के ऊपर चली जाएगी, हाँ। और बीच वाला जो पिलर है वो भी कॉलम वो के भी ऊपर। कॉलम को, हाँ जी। तो नाप तोल कर लिया इनका प्रॉपर? एक और है, ये भी मैं कहता हूँ, मिस्त्री यूँ कहते ना मिस्त्री, यहाँ इसका यूँ के यूँ नेम रख कर दिखा दो। जी। अगर एक कॉलम आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, अच्छा, दूसरा आएगा तो तीसरा आउट होगा। ये भी टेक्निक है एक। ये सबसे बड़ी टेक्निक मानता हूँ मैं इसको। नहीं तो 9 के 9 कॉलम मतलब पहले 2 चाहे भर के कितना भी दिखाओ, बड़ा हाँ, मिस्त्री भर के हो दिखाओ। तो हमेशा लाइन आउट हो जाएगी। लाइन आउट होगी जी। तो आपके पास ऐसा कौन सा जादू है वो बताओ, एक भगवान- जिन्होंने इतनी इंजीनियरिंग कर रखी है, ड्राफ्ट्समैन कर रखी है, सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, उनके कॉलम बाहर हो जाएंगे और आपके अंदर हो जाएंगे? ये कौन सी तरीका? ड्राइंग में बड़े बढ़िया थे मार थे। ड्राइंग ही मेरे को ये काम करवा रही है। अच्छा, उसी का फायदा मिल रहा है। उसी का फायदा है। तो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं तमाम, जो आपने उधर पूछा था ना जी, गुवाने में, जी जी जी, कितने डिग्री पे घूम रही है? हाँ बिल्कुल, अच्छा, 70 डिग्री, मिस्त्री हो जो डिग्री में देख के 70 डिग्री पे वो झुकी हुई बिल्डिंग थी, जिसे बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा कर दिया गया था। वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। ये कमाल है। कृष्ण जांगड़ा, जिनका फोन नंबर आपके स्क्रीन पर है, आपका घर, मकान, दुकान उधेड़ कर बनाने की अगर जुगत आप लगा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उधेड़ना ना पड़े, एज इट इज वो मटेरियल कहीं शिफ्ट हो सके, तो आप थोड़ी इनसे एक बात की आगे जी। दिक्कत क्या है बताओ? कि काम इतना हो गया और काम मैं चाहूँ कि मेरी नजर में होए, एक कंपनी बना लो। नहीं वही फिर आगे ना, मैं सोचा मेरी नजर में हो जब तक मैं पास हूँ। अच्छा, मैं तो कई दूसरे पार्टी भरोसा बना नहीं दूं। करोगे? हाँ जी, दूसरे भरोसा नहीं करोगे? भरोसा- यानी कि फिर जो वही काम कहीं कृष्ण दिक्कत जांगड़ा आ रही कर है, सकता फिर है, वही बदनामी होगी। नहीं, यानी कि जो काम कृष्ण जांगड़ा कर सकता है वो सिर्फ कृष्ण जांगड़ा ही कर सकता है। बस ये है, बस दिक्कत इस बात की, काम किस किस को करें, किसको। कई तो ऐसे ऑर्डर हो जाए हैं, गरीब जीवन में मर गया जी, ये है वो है, तो भाई वहाँ तो पहले जाना पड़ा मेरे को। जी जी। अब मेरा मकान गिरने वाला है, ये दिक्कत इतनी आ रही है मकान टेढ़ा होने की, तो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अक्सर पानी जो है उनकी नींव में मर जाता है, उसके बाद ऐसा है, बिल्डिंग धंसनी शुरू सुविधा होती है। ज्यादा होगी, सभी का पानी का कनेक्शन है, वो कहीं न कहीं लीक हो है जी। नहीं, मकान टेढ़ा हुआ। अच्छा, तो अब एक बार फिर से वहां चलो और बताओ कि कितने दिन में ये जो भवन है, मंदिर का एक बार अहाता दिखा दूं हाँ, मैं। शाम का ये वक्त, ये देखिए पंचमुखी मंदिर है, काफी मशहूर है। कितना सूर्य बढ़िया दृश्य है। इस वक्त अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है और
इस वक्त के जो मंदिर के दृश्य हैं, और वो सामने भवन है जिस पर तिरंगा लहराता हुआ, उसी भवन को इस समय 4 फुट हवा में लटका दिया गया है और 60 सेंटीमीटर तक इसे उठाकर उस जगह से इतनी दूरी पर लगभग जहां पर कॉलम के लिए खुदाई की गई है वहां शिफ्ट करना है। उस तरफ मंदिर के बाजू में बने सरोवर के भी दृश्य आप लाइव देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। और शिफ्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस वक्त मंदिर के अंदर जो है, मंदिर के बाजू में खुदाई चल रही है और ये जो लैंड है उसे फिल किया जा रहा है। लिहाजा ये जो बिल्डिंग थी एक तरह से धंस गई थी और अब जो है इसे 4 फुट उठा दिया गया है। 5 फुट उठाने के बाद इसे वहां से पहियों के सहारे, एक टेक्निक के सहारे, देखिए उस तरफ जहां पर कॉलम के लिए खुदाई की गई है वहां शिफ्ट किया जाना है। ये तमाम तस्वीरें हैं असंध, जिला करनाल, हरियाणा के गांव जयसिंहपुरा के पंचमुखी मंदिर की। और यही वो शख्स है कृष्ण जांगड़ा। इस वक्त देश भर से इनके पास फोन आ रहे हैं, फोन नंबर हमने आपको बता दिया। देखिए लैंडफिल जब इस तरफ हुआ, लगातार ट्रकों से यहाँ पर मिट्टी गिराई जा रही है क्योंकि सरोवर पर खुदाई चल रही है और वही मिट्टी यहाँ पर शिफ्ट की जा रही है। उसी के मद्देनजर, उसी के दृष्टिगत यहाँ पर जो है ये भवन जो है बिल्कुल एक तरह से मिट्टी के जद में आ गया था और उसके बाद इस शख्स से संपर्क किया गया और उसके बाद अब जो है ये शिफ्ट होगा। मजबूती के लिए तो बिल्कुल दिलों को तालाब के किनारे पर खड़ा करांगे जी। अच्छा चांगड़ा जी, ये बताइए कि इस वक्त जो हवा में लहरा रही है ये बिल्डिंग चारों तरफ से 4 फुट, इसे शिफ्ट करेंगे आप 60 से 65 फुट आगे ले जाएंगे। तो ऐसी कोई टेक्निक है जो आप शेयर कर सकते हैं, बताएंगे कि हाँ भाई? टेक्निक तो ये ना 2 दिन के बाद आप फिर लाइव देख पाएंगे। लाइव आप देखना। तो आप यहाँ खड़े रहे ना इतनी देर में, 15 मिनट में 2-3 फुट डालेगा। अच्छा, हाँ। कोई मशीन यूज की जाएगी इस पे? कोई मशीन नहीं, मेरे वर्कर हैं। कोई मानव की ताकत यूज की जाएगी, आदमी लगाए जाएंगे? हाँ, आदमी। अच्छा, कितना आसान या कितना मुश्किल होगा ये काम आपके लिए? कोई मुश्किल नहीं हमारे लिए, आपके लिए तो आदत बन चुकी है, मुश्किल है ही नहीं है। और के लिए तो देखने के लिए नहीं, लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और इस भवन को शिफ्ट करने के बारे में कृष्ण जांगड़ा है तो मुमकिन है। मुमकिन इसमें और क्या कोई अल्लाह भाई, कृष्ण जांगड़ा को बार बार फोन आ रहे हैं। क्या करे थे आप? मोदी वाली बात मत करो, मेरे को भी आधा मोदी लग गया लोग जी। मुमकिन है। अच्छा, मिलता जुलता चेहरा के साथ। अरे क्या बात है। देखिए ये शख्स इस वक्त नहीं, कई बार हम भी कह देते हैं मोदी हमारा भाई है। जी जी। अच्छा, बिल्कुल है। वाह जी वाह, कंपैरिजन यहाँ पर होने लगी है और बात कर रहे हैं कितने दिन में ये नज़ारा हमारे दर्शक देख पाएंगे जब सारा का सारा ये मंदिर का ये हिस्सा, ये भवन पहियों पर होगा और आगे सरक रहा होगा। 4 दिन के बाद आओ जी, आपको कुछ बीच में खड़ी पाएगी। अच्छा, नहीं ऐसा करिए, जब यहाँ से शुरू करेंगे तो हमें बता देना। दर्शकों को मेरा लग जाए ना, कई कॉमेंट आते थे, कुछ दिखाते तो होने आप चलाने वाले सिस्टम जी। जब ये 10-15 फुट चला जाएगा ना जी ना, बिल्कुल पहला इंच से ही, पहला सेंटीमीटर से ही हम यहाँ होंगे। बुला लेंगे जी, फोन करेंगे फिर बुला लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि दर्शक कह देंगे क्या पता उठा के हवा में लटका के किसी मशीन के सहारे रख दिया होगा। ये भी ठीक है आपके। जिस दिन स्टार्टिंग होएगी ना उसी दिन 10 फुट, 1 भी मिलीमीटर सरकने से पहले हमारी सारी की सारे साथी, हमारी टीम यहाँ होगी ताकि आश्वस्त किया जा सके हमारे दर्शकों को कि यार ये काम ऐसे हुआ है, किसी मशीन के सहारे नहीं बल्कि एक देसी टेक्निक के सहारे किया गया है। 65 फीट यहाँ से आगे सरक कर जाएगी ये जो लटकी हुई हवा में बिल्डिंग है और बड़े कमाल की ये टेक्निक है। ये शख्स बिल्कुल कम पढ़ा लिखा है, 10वीं तक की पढ़ाई बता रहा है, लेकिन अब तक जो है कई राज्यों में, हरियाणा सहित कई राज्यों में ये झुकी हुई बिल्डिंग्स को सीधा कर चुका है और जहां शिफ्टिंग की जरूरत होती है उन्हें शिफ्ट करने में भी महारत इस शख्स को हासिल है। एक बार नीचे पहले मंदिर का शाम के वक्त का ये दृश्य और अब ये हवा में जो लटकी हुई बिल्डिंग है ये है, ये देखिए अब पूरे ऊपर झोंपड़ी सहित आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ इंची टेप लगे हुए हैं, 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 इंच का हिसाब रखा जा रहा है। 60 इंच तक इसे हवा में ले जाकर उसके बाद यहाँ से 60 इंच हवा में लटकेगी, 60 फुट 65 फुट दूर जाएगी। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, गर्म मत हुआ करो।
बाल सफेद हो चुके हैं, ठीक है। गलती से नहीं होंगे बेरन अरे बाल सफेद हुए तो क्या बोल रहे हैं कृष्ण जांगड़ा? क्या क्या हो गए, तपके हो गए, ये हो गए, वो क्या बोलते थे? क्या बाल सफेद हो गए, उम्र हो गई, क्या बोल रहे थे? डायलॉग ऐसा मत सोचो, ऐसा मत सोचो उम्र हो गई तो हम ओल्ड हो गए हैं जी। ऐसा मत सोचो उम्र हो गई तो हम ओल्ड हो गए हैं, बल्कि ऐसा सोचो तब के गोल्ड हो गए हैं। वाह जी, इस जज्बे को सलाम है कृष्ण जांगड़ा के, और इन्हें कामयाबी मिले हमारी यही दुआ है। और सफलतापूर्वक जिस दिन ये ग्रामीण जुड़ रहे हैं, सफलतापूर्वक जिस दिन ये मंदिर का जो भवन है 60 से 65 फुट दूर शिफ्ट हो जाएगा, नाम बताइए उस दिन क्या करोगे? प्रसाद बांटोगे कि नहीं? बांटेंगे, प्रसाद भी बांटेगा जी। जो मंदिर की मर्यादा है, मान मर्यादा है, वो सभी जो स्थापना होगी पूरी विधि के हिसाब से होगी, विधि विधान के हिसाब से होगी जी। अच्छा भाई, जय जवान जय किसान, ठीक है भाई, करण दे अपना काम, ओके कर देंगे, हम कहाँ रोक रहे हैं, हम तो इनकी कामयाबी में शरीक हैं और दुआ करते हैं कि बिना एक भी सेंटीमीटर की इसके अंदर कमी से ये 60 से 65 जहां पर कॉलम बनाए गए हैं वहां शिफ्ट हो जाए। एक तरफ एक बार फिर से मंदिर परिसर की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, और उसके बाद के दृश्य जिस दिन भी ये मंदिर का ये भवन 5 फुट ऊंचाई पर हवा में होगा और सरकेगा, पहले दृश्य से ही हम आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। सूर्य इस वक्त अस्ताचल की तरफ धीरे धीरे बढ़ता हुआ प्रस्थान करता हुआ, और ये है पंचमुखी मंदिर, जहां की सीधी व लाइव तस्वीरें, जिसके एक भवन को 65 फुट की दूरी पर शिफ्ट किया जाना है, स्थापित किया जाना है कॉलम के ऊपर। लौटेंगे कुछ और तस्वीरें, कुछ और खबरें लेकर, तब तक देखते रहिए ASF News 24। नमस्कार।